मतलब रेड लेटर वो खुद ही अपने आप में इतना मिस्टीरियस साउंड कर रहा है. हाउ इट स्टार्टेड, कैसे आइडिया आया? जैसे रेड अलर्ट होता है, रेड अलर्ट यस, ध्यान देना पड़ता है, वैसे रेड लेटर है जिस पे ध्यान देना है. एंड हाउ करिश्मा केम टू द बोर्ड, आप कैसे आए इस फिल्म में? जब मैंने नरेशन सुना आरवा के कैरेक्टर का, विद इन 5 minutes आई वाज लाइक यस आई वांटेड टू डू दिस. कांस में भी फिल्म पहुंच गई है. आप जब कोई चीज़ शिद्दत से बनाते हो या और उसको रिकग्नाइज किया जाता है, एंड कान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पीपल फील कि ओ वाओ यहाँ गई है तो डेफिनेटली देखनी चाहिए. ट्रेलर जब मैं देख रही थी बहुत मिस्टीरियस है. लिखते लिखते मेरी कलम रुक गई 40 पेज पे कि भाई इसके बाद मैं इसको नहीं लिख सकता. पर वो कॉन्वॉय हमने रैकी के टाइम ही समझ लिया था कि केव तक नहीं जाएगा, और केव तक नहीं जाएगा बल्कि 3 किलोमीटर पहले तक सब गाड़ियाँ रुक जाएंगी. और केव ऐसा है, जो केव आप बाहर से देख रहे हैं वो केव अंदर अंदर 2-4 किलोमीटर है. आपकी तरह शायद बहुत सारे और नए जनरेशन से लोग आ रहे होंगे जो फिल्म मेकिंग में होंगे, जो एक्टिंग में होंगे. सही बात है. जो क्योस एक घूमता है सबके आसपास. हाउ टू सॉर्ट इट आउट? मुझे लगता है कि अगर हम नए लोग जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बारिंग एनी एज, यस, किड्स और यंग, मुझे लगता है उनको अपने क्राफ्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए. हाय एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोर. मैं हूं आपके साथ अर्शिका, और इस स्पेशल इंटरव्यू में आज मेरे साथ हैं अजीत अरोड़ा एंड करिश्मा ठाकुर. हाय गाइस, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड. आपको देखकर मैं और अच्छी हो गई हूँ. थैंक यू एंड सो फॉर मच. श्योर हमारी ऑडियंस भी उतनी अच्छी हो गई है. थैंक यू. रेड लेटर आ रहा है, आ चुका है शिमारू मी पर. यस. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, ऑल्दो मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट आफ्टर दिस इंटरव्यू मैं वहीं जा रही. थैंक यू सो मच. मुझे जाननी इसकी स्टोरी, हाउ इट स्टार्टेड. मतलब रेड लेटर वो खुद ही अपने आप में इतना मिस्टीरियस साउंड कर रहा है. हाउ इट स्टार्टेड, कैसे आइडिया आया? सो स्टोरी लिखी गई, जैसे मैंने स्टोरी लिखी, और उसके बाद फिर नाम को लेकर सोच रहे थे कि इसका नाम क्या होना चाहिए जो इंट्रीगिंग हो, अर्जेंट हो और इम्पोर्टेंट मैसेज हो. तो जैसे रेड अलर्ट होता है, रेड अलर्ट यस, ध्यान देना पड़ता है, वैसे रेड लेटर है जिस पे ध्यान देना है, जिसको खोलना है, देखना है, और बहुत ज़रूरी है सब तक पहुंचाना है. दैट वाज द मेन आइडिया. लेकिन आपने यही फिल्म क्यों चूज करी डेब्यू के लिए? आई फेल्ट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके साथ मैं जुड़ना चाहता था पर्सनली. मैं चाहता था कि ये एक ऐसा रोल है जो मैं अच्छे से प्ले करना चाहूँगा. आई कैन प्ले एनी रोल, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि एक जो सब्जेक्ट है वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा, और मैं उसका हिस्सा पर्दे पे कैमरा के सामने भी होना चाहता था. दैट वाज द मेन आइडिया. एंड हाउ करिश्मा केम टू द बोर्ड, आप कैसे आए इस फिल्म में? ओह, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक्चुअली आई वाज शूटिंग फॉर अ सॉन्ग कश्मीर में ही, एंड जब सर अपनी टीम के साथ रैकी के लिए आए थे, एंड तब मुझे पता लगा कि वो आरवा के कैरेक्टर को ढूंढ रहे हैं. तब तक फाइनलाइज नहीं हुआ था. एंड जब मैंने नरेशन सुना आरवा के कैरेक्टर का, इस स्टोरी का एक छोटा सा नरेशन सुना सर के मुंह से, तो विद इन 5 minutes आई वाज लाइक यस आई वांटेड टू डू दिस. एंड मैंने ऑडिशन दिया, एंड मैं फाइनलाइज हुई थ्रू सर. इन्हें ऑडिशन अच्छा लगा, they trusted me कि मैं आरवा कर सकती हूँ, उसका कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ. Here you are. कांस में भी फिल्म पहुंच गई है. How was the feeling, एक्सपीरियंस कैसा था? I mean it was very very amazing, क्योंकि आप जब कोई चीज़ शिद्दत से बनाते हो और उसको रिकग्नाइज किया जाता है, एंड कान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको आपकी फिल्म प्रीमियर हो रही है, और वर्ड ऑफ माउथ से फैलती है, एंड पीपल फील कि ओ वाओ यहाँ गई है तो डेफिनेटली देखनी चाहिए मूवी. एंड वहाँ पर भी बहुत अच्छे से रिसीव हुआ. इनफैक्ट कान होने के बाद भी यहाँ पर रिव्यूज़ जो आए हैं काफ़ी, 3 star, 3.5 star, 4 star. I am thankful to them for watching the movie meticulously and giving proper reviews. I'm very happy. Great. मैंने ट्रेलर देखा था, और मैंने ट्रेलर, मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 बार ट्रेलर देखा है. Wow. Thank you. बैक टू बैक. और मैं कोशिश कर रही थी कि
मैं इससे बाहर निकल जाऊं, बट वो ट्रेलर मेरे दिमाग में फिक्स हो चुका है वाओ। एंड वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है हम्म। क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा उससे। Oh. लेकिन द पॉइंट इज, ट्रेलर जब मैं देख रही थी बहुत मिस्टीरियस है। हम्म। आप दोनों जब उसमें प्ले कर रहे हो, हम्म। रियल लाइफ से कितना कनेक्ट किया आपने? क्या आपकी लाइफ में कोई सा थ्रिलिंग कुछ हुआ है आज तक जो आपके साथ रह गया हो? आई थिंक कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंसिडेंट लाइफ में हर एक के साथ रहता है, डेफिनेटली। भले वो ओल्ड एज हो, यंग हो या या चाइल्डहुड हो। बट ऐसा कोई इस मूवी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आई थिंक हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं था। बट ये मैं कह सकता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ हर ऑल्सो एंड मी Yeah. ऑल्सो कि हमने वो कैरेक्टर और वो स्टोरी को जिया है उस वक्त, एंड वी वर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट, और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज का हिस्सा बनना अपने आप में एक प्रिविलेज है, एंड इसीलिए हम निभा पाए क्योंकि हमने उसको महसूस किया और वो रोल को निभाया। राइट। हाँ। एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन मैं यहाँ Please. पूछूंगी क्योंकि शायद ये बहुत सारी एक मैसिव ऑडियंस का क्वेश्चन रहता है, और हम्म। आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है हम्म। एज अ डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर ऑल्सो। जब OTT पे फिल्म आती है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मेरे दोस्तों में भी ना एक अलग हाइप होता है कि Right. OTT पर आया है, Yeah. एंड जो थिएटर रिलीज होते हैं उस पे बहुत नॉर्मल रिएक्शन होता है कि ठीक है, हफ्ता तो रहेगी ही, देख लेंगे। हाँ, उसके बाद तो OTT पे या नहीं। हाँ, Yeah. मतलब अल्टीमेट जो सोर्स बन गया है वो OTT बन गया है। करेक्ट। अब शिमारुमी ऑल्सो OTT, वहीं Right. आप रिलीज कर रहे हैं। राइट, रिलीज हो चुकी है 9th यस, रिलीज हो चुकी 9th है। अगस्त में। यस, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ना ना। लेकिन आपको क्या डिफरेंस लगता है थिएटर एंड OTT दोनों को, अगर मैं आप पूछूं तो? मुझे लगता है ऑन डिमांड आप मूवी देख सकते हैं जब चाहे, या रात को देख ली, आधी आधी दूसरे दिन देख ली, या रात जब मन किया तब देख लिया। थिएटर में एक स्पेसिफिक टाइम है, ऑफ कोर्स उसका एक अपना मजा है, Yeah, true. थिएटर की अपनी एक अहमियत है, वैल्यू है, मजा है, लुत्फ है। बट या ऑफ लेट कोविड की वजह से सब लोगों को घर के अंदर वो कंटेंट, इंटरनेशनल हो नेशनल हो, इतना कुछ मिल चुका है कि पीपल आर हैप्पी वॉचिंग इट एट होम। Yeah. यस। अब उतनी लेकिन- जहमत नहीं चाहते वो कि बाहर जाके हाँ। देखें। अगर घर पे अपने कोजीनेस में उनको अच्छी अच्छी मूवीज सीरीज देखने को मिल रही है, सो व्हाई गो आउट अगर घर पे Yes. सारा एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो। एज एन डायरेक्टर आपका वो पहला प्रेफरेंस होता है कि हम OTT पर इसको रिलीज करेंगे? नहीं, सो थोड़ा सा हम लोग क्रिएटिव अलग तरीके से सोचते हैं। जी। जैसे लिखते लिखते मेरी कलम रुक गई 40 पेज पे कि भाई इसके बाद मैं इसको नहीं लिख सकता। हाँ। क्योंकि इसके साथ जो और कैरेक्टर बढ़ाने थे या सब प्लॉट्स रेडी करने थे, आराम से 2 घंटे की बन जाती। इनफैक्ट फर्स्ट मेरा एडिट कट 58 मिनट्स का ही था, फिर मैंने उसको काट के 53, फिर उसको काट के 45, फिर 40 किया। उसका मेन कारण ये है कि अगर आप मूवी देखो तो आप किसी को, मतलब एज एन ऑडियंस आप बोर नहीं होने चाहिए। आपकी जो 40 मिनट की मूवी है वो इस तरह से जानी चाहिए कि 1 मिनट भी आप किसी को बोर नहीं कर रहे हो, हाँ। और आप स्टोरी में बांध के रख रहे हो एंड तक, और मूवी खत्म होने के बाद लगना चाहिए अरे 40 मिनट हो गए। एब्सोल्युटली। सो हमारी जो क्रिएटिव जर्नी होती है लिखने की, डायरेक्शन करने की, तो उससे हमारा कोई थिएटर, OTT या पर्सनल या प्ले से कोई ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि एक अच्छी चीज बने, पहले लिखी जाए, फिर बने, और फिर दर्शाई जाए। दैट्स द मेन रीजन फॉर अस। फिर वो उसके बाद मैं बाद में आँख खोलता हूँ रेडी होने के बाद मूवी, अच्छा अब इसको कहाँ दिया जाए या कहाँ किससे बात की जाए, लेटर पार्ट पे। या आप दोनों के लिए जब आप शूट कर रहे थे, व्हाट वाज द मोस्ट हॉन्टिंग पार्ट? कि भाई उसको शूट करने में भी आपको काफी डर लगा कि यार ये कैसे होगा? द केव वन, आई गेस, नो? हाँ, वो केव का एक सीन था जो कैसे होगा का कारण ये था कि टेक्निकली कुछ ऐसे 100 kV का बड़ा जनरेटर वगैरह हमने रखा था, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हुए तो, और काफ़ी हमारा गाड़ियाँ, और जैसे हर जगह वैनिटी वगैरह से पूरा था गाड़ियाँ, पर वो कॉन्वॉय हमने रैकी के टाइम ही समझ लिया था कि केव तक नहीं जाएगा, और केव तक नहीं जाएगा बल्कि 3 किलोमीटर पहले तक सब गाड़ियाँ रुक जाएंगी, और फिर वहां से हमको पैदल जाना है, और 3 किलोमीटर आपको वॉक करना है। और छोटी सी ऐसे हिंदी में कहे तो पगडंडी थी, हाँ। छोटा सा एक पैच था चलने का जी।
और वहाँ जाके हमने सुबह 4:30-5 तक शूट किया एंड कोई भी नहीं था, सिर्फ हमारा यूनिट। और केव ऐसा है, जो केव आप बाहर से देख रहे हैं वो केव अंदर अंदर 2-4 किलोमीटर है। सो दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट शूट एंड एक्साइटिंग एज वेल, पर बहुत बहुत मजा आया वो करके। जितना टफ था उधर शूट करना, उतना ही खूबसूरत वो स्क्रीन पे दिखाया था। आई एम श्योर बहुत पसंद आने वाला। अच्छा करिश्मा, आप इस मूवी से लाइफ लेसन क्या लेकर जा रहे हो? लाइफ लेसन, ओके, टू बी काम, टू बी स्ट्रॉन्ग या एंड फुल ऑफ वॉइस, एंड अपनी बात रखने की हिम्मत होनी चाहिए, एंड अपनी बात अगर कोई ना सुने तो उसे मनवाने का दम, करेज भी इंसान में होना चाहिए। आई गेस ये सारी लड़कियों के लिए एक बहुत बोल्ड मैसेज था। बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा था। यस। और अगर आपसे मैं पूछूं, आपने डेब्यू किया है ऑफ कोर्स, एक्टर वाइज कितने चैलेंजेस आपने फेस करे हैं? जीरो जीरो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो कैरेक्टर बनने में, अगर आप वो कैरेक्टर में बिलीव करते हो तो आप बन सकते हो और आप प्ले कर सकते हो। इसीलिए मैंने उसके लिए कुछ 6-7 किलो वज़न बढ़ाया। एक सिंपल, अभी जिस तरह से मेरी बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, उससे बहुत डिफरेंट, विपरीत है उसमें। और बड़ा मीक सा प्यारा सा हस्बैंड है, प्यारा सा बंदा है, केक शॉप चलाता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में हमेशा वो एक दिखेगा, सिंप्लिसिटी। तो एंड इन रियल लाइफ यू आर नॉट अ प्यारा हस्बैंड? आई एम येट टू, रादर मेरे मुंह से सुनना अच्छा नहीं होगा ना। बट मूवी वाइज टेल मी योर साइड ऑफ स्टोरी ना, वहां तक तो पहुंच ही जाएगी। हाँ, ना ऑफ कोर्स, मैं तो, मुझे लगता है कि बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डिफरेंट है, प्यारा या नहीं वो तो सामने वाला डिसाइड करे। राइट। सो स्वीट। ओके, बैक टू ओटीटी, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ शिमारू मी घूम रहा है इस टाइम, क्योंकि अभी जाकर देखनी है ऑफ कोर्स आप लोगों को भी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब ओटीटी पे कोई भी फिल्म आ रही है, एक अलग क्रेज, एक अलग हाइप, ऑल्दो बाकी प्लेटफॉर्म्स जो हैं ओटीटी के, उन्होंने भी बना दिया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो शायद थिएटर्स में उतना रहा नहीं है। आपकी तरह शायद बहुत सारे और नए जनरेशन से लोग आ रहे होंगे जो फिल्म मेकिंग में होंगे, जो एक्टिंग में होंगे। सही बात है। और उनका जो फर्स्ट स्टेप है, जैसे आपने एक फर्स्ट स्टेप उठाया दैट यू विल एक्ट इन दिस फिल्म, करेक्ट, वैसे ही उनका एक फर्स्ट स्टेप होगा कि हम एक मूवी कर रहे हैं जिसमें हम थिएटर में इसको रिलीज करें, या हम शॉर्ट फिल्म है तो हम कहीं पर भी यूट्यूब पे रिलीज कर देते हैं। करेक्ट। एक ये जो क्योस एक घूमता है सबके आसपास, हाउ टू सॉर्ट इट आउट एज एन एक्टर ऑल्सो एंड एज अ डायरेक्टर और फिल्म मेकर ऑल्सो? मुझे लगता है कि अगर हम नए लोग जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बारिंग एनी एज, किड्स और यंग, मुझे लगता है उनको अपने क्राफ्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि हमको, मैं जहाँ तक देखता हूँ, जैसे मैंने एक्टिंग करने के साथ साथ हमने कुछ प्रोड्यूस भी किया है, कुछ बनाई भी है मूवीज़ जिनको अवार्ड मिले, तो जब भी हम किसी एक्टर को या डायरेक्टर को या किसी को मिलते हैं तो उनके एम्बिशंस जो होते हैं वो किसी बेंचमार्क को टच करने वाले होते हैं, और मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है आपका अपने आप बेंचमार्क बन जाता है अगर आप कुछ क्रिएटिवली अच्छी चीज़ बनाएं। आज नहीं तो कल गोल्ड विल ऑलवेज शाइन। मतलब आप कुछ भी कर लो, आज नहीं तो कल। सो इट्स बेटर कि अपना क्राफ्ट, जो भी स्ट्रीम आप पकड़ना चाहे फिल्म मेकिंग में, उसको अच्छा करते जाए। एग्जैक्टली। एंड मी बीइंग एन एक्टर, जो स्ट्रगल रहता है एक एक्टर का, वो मेरे हिसाब से कभी कभी काफ़ी लंबा रह जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट स्टिल वो पोजीशन अचीव नहीं कर पाते हैं जो शायद किसी और के पास होती है, एंड वी फील वेरी बैड अबाउट इट। बहुत बार ऐसा होता है, बट आई पर्सनली फील आई केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एंड अ ब्यूटिफुल वैली, भद्रवा, जो कि जम्मू में, जम्मू प्रोविंस में है। एंड वहाँ से होने के बावजूद अगर मुझे कुछ करना पसंद है, लाइक इफ आई वांट टू बी एन एक्टर, फॉर श्योर
मैं मेहनत करूंगी, मैं अपना 100% दूंगी, आई गो फॉर इट. एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये नहीं होना चाहिए, या मेरे जैसे किसी और एक्टर को ऐसे नहीं होना चाहिए, यार ट्राई नहीं किया. एटलीस्ट ट्राई बाय योर सेल्फ, गो शो व्हाट यू हैव, डे बाय डे अपने खुद में अच्छा बनने की कोशिश करो, एंड आई एम श्योर एक ना एक दिन तो यू विल गेट व्हाट यू वांट. यस, क्योंकि यू नेवर नो ना कि आपको कौन अपना इंस्पिरेशन मान के बैठा है. एग्जैक्टली. कि आप अपनी मेहनत कर रहे हो और वो आपको देख रहा है कि मेरे को भी वही चीज करनी है. Correct. बिल्कुल बिल्कुल. Yes. You're right. टोटली एग्री. लेकिन अभी जैसे सैयारा का बहुत ज्यादा क्रेज था Correct. लोगों में, और ऑल्दो इट्स अ रोमांटिक मूवी, लेकिन आजकल जो महसूस किया जा रहा है इंडस्ट्री में वो थ्रिलर सस्पेंस का बहुत ज्यादा क्रेज लोगों में बन रहा है. व्हाट इज दैट सीक्रेट जिससे उसको एक सक्सेस तक पहुंचाया जाता है? जी, सक्सेस का कोई यार्डस्टिक नहीं हो सकता. जैसे मैंने कहा, एज अ क्रिएटिव पर्सन हम बेस्ट ऑफ द स्टोरी बुन सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको फिर स्क्रीन पर ला सकते हैं. उसके बाद लेट पीपल डिसाइड. जैसे अभी आपने मेंशन किया सैयारा, रोमांटिक मूवी. अगर ये इतना एक पूरा बाढ़ नहीं आई होती एक्शन मूवी की, तो शायद ये वाली रोमांटिक मूवी ज्यादा नहीं चलती. मेरा ऐसा मानना है कि एक कट आता है. अभी आप अगर देखेंगे तो पहले रोमांटिक मूवी चलती आ रही होगी और फिर एक एक्शन मूवी ने काटा होगा और एक्शन मूवी बहुत बड़ी होगी. बिकॉज पीपल नीड चेंज एंड चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग. यस, वैरायटीज चाहिए टू हाँ. सी या समथिंग. बट अगेन इफ वी टॉक अबाउट द वॉर 2, स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है. करेक्ट. अब वो एक्शन मूवी है एंड साउथ और बॉलीवुड दोबारा एक साथ आया Right. है. तो उसके बारे में फिर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि एक तो इट्स अ बिग ब्रांड ऑफ कोर्स, और उसके बाद जब वो चेंज चल रही है, तो व्हाट यू थिंक ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिक्चर अच्छी होगी तो बहुत चलेगी. रीजन है कि अभी एक्शन का एक जो फ्लो था उसको सैयारा ने काटा है. रोमांटिक जोन में लोगों को ले गए. नाउ इट विल बी रिफ्रेशिंग अगेन फॉर पीपल टू वॉच एक्शन. अगर इसके बाद और 3-4 एक्शन कंटिन्यू आती रहेगी तो लोग कहेंगे भाई कुछ रिफ्रेशिंग दे दो. इट्स अ ग्राफ बेसिकली. या यू आर राइट. यस, एक्चुअली ये अभी रिसेंट मेरा ऑब्जर्वेशन है सिर्फ. मैं थिएटर देखने गई थी और थिएटर में लाइव प्लेस होते हैं. राइट. लाइव ऑडियंस है, लाइव रिएक्शन आपको मिल रहा है. अब वो Correct. अच्छा एक्ट है या बुरा एक्ट है. करेक्ट. मोर ओवर विद द डॉक्यूमेंट्रीज एंड शॉर्ट फिल्म्स सेम चीज होती है. अब यूट्यूब और डिजिटल का जमाना है तो आप स्किप का बटन आपके पास है. करेक्ट. बट थिएटर्स में शायद वो ऑप्शन आपके पास नहीं है. राइट. एंड यू हैव टू टेक दैट स्क्रिप्ट थ्रू आउट. राइट. मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, ऑफ कोर्स आप जब लिख रहे होंगे शायद आपके दिमाग में टाइमिंग नहीं होता होगा, या आपके दिमाग में वो नहीं होता होगा हाउ पीपल विल रिएक्ट टू इट. सो बेसिकली सबसे पहले तो ये फीचर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म नहीं है. बिकॉज हमने इसको कमर्शियल फिल्म को कॉम्प्रेस किया हुआ है. शॉर्ट फिल्म जो होती है 10-15 मिनट में अपना एक मुद्दा कहती है, गुड बाय, अच्छी होती है, बुरी होती है, जो भी. बट ये एक फीचर फिल्म है जिसको 40 मिनट में बांधा गया है. जिस तरह से हम यूट्यूब में 10-15 मिनट का जो वीडियो देखते थे उस पर हम रील पे आ गए. कुछ सेकंड की रील हम जिस तरह से देखते हैं 3 घंटा भी देख लेंगे पर वो बार बार देखेंगे. अटेंशन स्पैन कम हो गया है. उस तरह से मूवी देखने का भी अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा. अगर आप देखेंगे 4-5 साल में, आई थिंक पीपल विल बी हैप्पी टू वॉच 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर मूवी. कि भाई मुद्दा दिखाओ. इंग्लिश मूवीज 1.5 आवर्स की होती है एंड वी सी इट. ऑफ कोर्स हमारी मूवी में गाना भी है 40 मिनट में. बट ये है कि आपको कहीं कमी नहीं लगेगी. ऐसा नहीं लगेगा कि ये मूवी नहीं है, ये शॉर्ट फिल्म में वैसी फील नहीं आएगी. तो ये कंप्लीट मूवी है जिसको हमने कॉम्प्रेस किया है. तो ये एक डिफरेंस है शॉर्ट फिल्म और हमारी मिनी फीचर फिल्म. ओके, ये बहुत लोगों का मिथ था कि इट्स अ शॉर्ट फिल्म, बट इट्स नॉट. लेकिन आपकी विश मैंने सुनी थी कि यू वांटेड अ थिएटर रिलीज. इज इट सो? बेसिकली आई वांटेड टू रिलीज इन द थिएटर.
अगर ये प्री कोविड टाइम होता तो मैं 100% रिलीज थिएटर में करता, ओके लेकिन अभी जो फुटफॉल नहीं आ रहा है, जिस तरह से हमने Yeah. डिस्कस किया कि OTT हैज टेकन ओवर एंड पीपल आर हैप्पी या कि अपने कंफर्ट जोन कंफर्ट जोन काउच पे बैठ के Yeah. मूवी देखेंगे अपनी मर्जी से अपने टाइम पर, तो वो बेसिस पे आई थॉट कि इट्स इम्पोर्टेंट कि इसको OTT पे ही या स्ट्रीम किया जाए. ओके गाइस, इफ वी टॉक अबाउट द पोस्टर, बहुत ही ज्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है वो, क्योंकि जब मैं उसको देख रही हूँ मैं उसके अंदर जाए जा रही हूँ. व्हाट इज इट, वो आइडिया क्या है एंड वो कहना क्या चाह रहा है? सो ये जो स्टोरी का आइडिया है, ये जो पूरी फिल्म है, मिनी फीचर फिल्म 40 मिनट की, जिसमें ऑफ कोर्स एक गाना भी है. बाय द वे आई एम गोइंग ऑफ द ट्रैक, बट एक रब से है दुआ बड़ा Yes. बेहतरीन सा गाना Yes. है, आप प्लीज सुने. और जावेद अली. जावेद अली, Yeah. जावेद अली इज अ मैजिशियन, बहुत प्यारी आवाज. और एंड यू रोट इट? या आई रोट Yeah. आई वाज फॉर्चुनेट टू राइट इट. यस, तो बहुत प्यारा गाना है, आप सुनिएगा. और ये जो मूवी है, ये मूवी का जो एक वन लाइनर है, ये विजुअल वन लाइनर है हमारा पोस्टर, जिसके अंदर आपको सब दिखता है कि स्नो का हाथ भी है, जिसको वो कैरेक्टर फॉलो भी कर रहा है, और ये उस इंसान के दिमाग और जिंदगी के अंदर चलती हुई गतिविधियाँ, एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं, वो है. सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अगर आप उसको डिकोड करेंगे तो आप फिल्म को डिकोड कर लेंगे. वाओ. मतलब आपने बेसिकली वो पोस्टर में ही पूरी फिल्म समझा दी है. मोर और लेस, यस, Yes. काफी हद तक. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद कोई ऐसा पोस्टर देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. थैंक यू सो मच. क्योंकि जब आप उसको देख रहे हैं आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इट्स अ बिग हिंट कि जो आपने बता दिया कि आप पोस्टर में जो देखेंगे वो सारी फिल्म वो ही है. कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने सब होता है पर हम्म. हमको दिखता नहीं है. जब हम पूरी मूवी देख लेंगे और फिर हम पोस्टर पे आएंगे, या then we can absolutely connect and relate. यस, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. अच्छा, Thank you. लास्ट में जाते जाते अब आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे, ये फिल्म क्यों जरूरी है उनके लिए देखना? मेरे हिसाब से ये फिल्म इसलिए भी ज़रूरी है कि ये एंटरटेनिंग है. ऑडियंस का 1 मिनट भी हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. 40 मिनट के अंदर जो कहना है, फुल कैरेक्टर आर्क, स्टोरी आर्क कंप्लीट है, और दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी द सस्पेंस, थ्रिलर्स, धीरे धीरे जो चीज़ें खुल रही है. और इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज है, बट इन द फेस नहीं है कि जिसकी वजह से आप स्टार्ट से लास्ट तक उसी को लेकर आगे दिखाते रहें. ये बहुत अलग तरीके से नॉन लीनियर से कटता हुआ Yes. एक ग्राफ है मूवी का, विच आई फील इज गोइंग टू बी वेरी अपीलिंग फॉर पीपल टू सी. या आप क्या कहना चाहेंगी करिश्मा? यहाँ इट्स अ फुल पैकेज, मच से अभी तक जितने भी रिव्यूज आए हैं सब इतने अच्छे हैं, एंड वी एक्चुअली फील सो प्राउड अबाउट इट कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो लोगों से कनेक्ट कर पा रही है इतनी True. ज़्यादा, एंड दे आर लाइकिंग इट. आप सबसे भी मैं यही इल्तिजा करूँगी, गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ जाके हमारी फिल्म रेड लेटर देखें शिमारुमी ऐप पर, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए विद रिव्यूज़, जो मुझे पता है अच्छे ही होंगे. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम. Thank you बहुत for having मजा आया us. आप लोगों से बातचीत Thank करके. you. और रेड लेटर तो मैं देखने अभी ही जा रही हूँ और इन सबको साथ लेकर जा रही हूँ. सो आप सबको रेड लेटर देखनी है, जो ऑलरेडी रिलीज हो गई है शिमारू मी ऐप पर. गो एंड वॉच इट. कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये कन्वर्सेशन, वार्तालाप हमारा कितना पसंद आया, एंड ऑल्सो आपको फिल्म कितनी पसंद आई. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टाटा, बाय बाय.